सॉल्व करना है हमको एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड हमको पता है, दो इक्वेशन लेके हम उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे, एंड सब्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस करेंगे एक्स को या वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई एंड वाइस वर्सा। तो पहले हमको दो इक्वेशन दिया हुआ है 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। तो एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम लिख लेंगे। पहले इक्वेशन को हम 1 से डिनोट कर देंगे, दूसरे इक्वेशन को हम 2 से डिनोट कर देंगे। फिर दोनों इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है वो देखेंगे, सेम है तो ठीक है, नहीं है तो उसको सेम करने की कोशिश करेंगे, या y का कोएफिशिएंट देखेंगे, सेम है तो ठीक है, नहीं तो दोनों को सेम करने की कोशिश करेंगे। कोई किसी का भी कोएफिशिएंट हम सेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके y का कोएफिशिएंट सेम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिंप्लीफाई करने में आसानी हो जाएगा, क्योंकि y का कोएफिशिएंट का जो साइन है दोनों का अलग अलग है। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिल गया? 4x - 4y = 4। अब जब दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को सिंपली ऐड कर देंगे, तो अलग अलग साइन होने के कारण y का कोएफिशिएंट का वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो 4y - 4y एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमको 7x = 14 मिल जाएगा और x = 2 मिल जाएगा। अब ये x = 2 दोनों में से कोई भी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो x = 2 1 में पुट कर लेते हैं, तो 3 × 2 + 4y = 10, यानी 6 + 4y = 10। 6 को हम राइट साइड भेजेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो 4y = 4, यानी y = 1 हमको मिल जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड से हमको x = 2 मिल गया एंड y = 1 मिल गया। तो सोल्यूशन जो हमने लीनियर पेयर हमको दिए हुए थे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसका हमने एलिमिनेशन मेथड से आंसर निकाल लिया। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब आंसर निकालेंगे तो आंसर सेम आना चाहिए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अब देखेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले हम पहला इक्वेशन लिख लेंगे, उसको नंबर 1 बोल देंगे। दूसरा इक्वेशन हम लिखेंगे। अब दूसरा इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि 2 जो है वो हर एक टर्म में कॉमन है, तो अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमको सिंपली x - y = 1 मिल जाएगा, और फिर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं x को इन टर्म्स ऑफ y या y को इन टर्म्स ऑफ x। तो हमको x - y = 1 मिल गया एंड x = 1 + y मिल गया। तो x की वैल्यू 1 + y, अब हम क्योंकि सेकंड इक्वेशन से मिला है तो इक्वेशन 1 में डालेंगे 1 + y। तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे हम 1 + y, तो हमको क्या मिल जाएगा? 3 × 1 + y + 4y = 10। अब ये क्या हो जाएगा? 3 + 3y + 4y = 10। y की टर्म हम ऐड कर लेंगे और कांस्टेंट के साथ हम प्लेस कर लेंगे। तो 3y + 4y 7y हो गया, और कांस्टेंट 3 को राइट साइड में भेजेंगे तो उधर 10 - 3 7 हो जाएगा। तो y = हमको 1 मिल जाएगा अगेन। तो ये जो y = 1 है, अब इक्वेशन 1 में डालेंगे या तो इक्वेशन 2 में डालेंगे तो भी हमको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम y = 1 इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 3x + 4 × 1 = 10। तो 3x + 4 = 10, तो 4 राइट साइड चल जाएगा, तो प्लस है इधर तो उधर माइनस हो जाएगा। तो 3x = हमको 6 मिल जाएगा, x = हमको 2 मिल जाएगा। तो y = 1 एंड x = 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हमको सेम आंसर मिल रहा है। तो हमने फिर से सोल्यूशन निकाल लिया, जो लीनियर पेयर लीनियर इक्वेशन दिया हुआ था इन 2 वेरिएबल्स, और हमको x की क्या वैल्यू मिली? 2 एंड y की क्या वैल्यू मिली? 1।